हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से किसी भी लिखित परीक्षा की तैयारी का सही और आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इसी तरीका को अपनाकर मैंने भी स्टेनोग्राफर की जॉब हासिल की है, तो इसलिए वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक देखें। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी शॉर्ट हैंड, लिखित परीक्षा और टिप्स देता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सभी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। काफ़ी परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पाती, और जब हार जाते हैं, थक जाते हैं या उम्र निकल जाती है तो वो सफलता का प्रयास छोड़ देते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि किसी भी लिखित परीक्षा की तैयारी सही तरीके से की जाए तो बहुत कम मेहनत में भी लिखित परीक्षा को क्लियर किया जा सकता है। दोस्तों, जिसे मैंने भी अपनी लाइफ में आजमाया था और मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। दोस्तों, आज मैं ऐसे 4 बिंदु बताऊंगा जिसको आपने यदि अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी में शामिल कर लिया तो आप 100% एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। दोस्तों, नंबर 1 है लॉजिक को समझने के बजाय उसका रट्टा लगाने की कोशिश करना। दोस्तों, जैसे हम मैथमेटिक्स निकालते हैं तो मैथमेटिक्स में जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं जिससे एग्ज़ाम में हम बहुत कम समय में अपने सवाल का आंसर निकाल सकें, तो हम उन ट्रिक्स की लॉजिक समझने के बजाय हम उसका रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो हम उस समय उन ट्रिक्स को भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि व्यक्ति जो याद करा हुआ होता है वो आधा तो एग्ज़ाम हॉल में भूल जाता है। तो दोस्तों, हमें प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि ट्रिक्स को रटने की बजाय हमें उसका लॉजिक समझना चाहिए कि जो बनाने वाले ने वो ट्रिक्स बनाई किस आधार पर है। जब हम इस ट्रिक्स को रटने की बजाय अगर लॉजिक निकालना शुरू कर देंगे तो हम एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तो इससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, नंबर 2 है अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा उसी माहौल में रखना। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदा भारत में पैदा होता है, भारत में पलता है, तो वो बंदा बिना कोचिंग, बिना स्कूल का सहारा लिए वो हिंदी फटाफट बोल लेता है, जबकि बहुत पढ़ाई करने के बाद में भी इंग्लिश नहीं बोल पाता। ऐसा क्यों होता है? जबकि अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा और अमेरिका में रहने वाला बच्चा भी बचपन से ही इंग्लिश बोलता है, उसको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। तो ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोच समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? हमारे देश का व्यक्ति इंग्लिश की बहुत पढ़ाई करने के उपरांत भी एक अमेरिका के लड़के के बराबर नहीं बोल सकता। तो ऐसा क्यों है? चलिए मैं दोस्तों बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बंदा जिस माहौल में रहता है, उसका माइंड जिस माहौल में रहता है, जब वो कहीं जाता है या किसी से बात करता है या किसी दुकान से सामान लेता है या घर पे आपस में डिस्कस करता है, वो सब हिंदी में करता है, इसलिए वो हिंदी का मास्टर बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने आज किसी लेसन की तैयारी की है तो उस लेसन को अपनी दिनचर्या के कामों को करते हुए या अपने दोस्तों से डिस्कस करते हुए या अन्य कहीं जाते हुए आप उस चैप्टर को अपने माइंड में दोहराते रहें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय उस चैप्टर का रिवीजन करता रहेगा, उसको आप भूल नहीं सकते फिर। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करने की कोशिश करना। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं, बट उस तरीके से वो तैयारी नहीं करते। दोस्तों, इस पॉइंट्स को मैं आपको एक यूनानी महान फिलोसफर सुकरात जी द्वारा बताया गया सफलता के रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसफर सुकरात जी से पूछा कि सर, सफलता का रहस्य क्या है? तो इस पर सुकरात जी ने कहा, इस प्रश्न का जवाब आपको कल नदी के किनारे मिलेगा, आप कल वहीं पर मिलना। व्यक्ति भी बहुत उत्सुक था और कल सुबह वो नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात जी भी वहां पर पहुंच गए। सुकरात जी ने व्यक्ति से बोला
कि जाओ आप नदी की गहराई नापो। व्यक्ति सुकरात जी के आदेश पर नदी के अंदर जाने लगा। जब नदी के अंदर पहुंच गया और उसकी नाक तक पानी आ गया तो सुकरात जी ने पीछे से आकर उसके मुंह को पानी में डुबो दिया। इस पर व्यक्ति हाथ झटपटाने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। चूँकि सुकरात जी भी काफ़ी मजबूत थे और उन्हें उसे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद सुकरात जी ने उसको छोड़ दिया। व्यक्ति ने छूटते ही अपना मुंह बाहर निकाला और जल्दी से जल्दी सांस ली। सुकरात जी ने उस व्यक्ति से पूछा, जब आप पानी में थे तो आप क्या चाहते थे? तो इस पर व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी से बाहर निकलकर जल्दी से जल्दी सांस लेना चाहता था। तो सुकरात जी ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यदि आप सफलता को उतनी ही तीव्रता से प्राप्त करने की कोशिश करोगे जितनी तीव्रता से आप पानी से निकलकर सांस लेने की कर रहे थे, तो आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी दम तक अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहना। दोस्तों, जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वह हार मान लेता है और सफलता पाने का प्रयत्न छोड़ देता है, जो कि गलत है। दोस्तों, जिस परीक्षा को दिए बगैर आप सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ रहे हैं, क्या पता आपको उसी परीक्षा में सफलता हासिल हो जाए। इससे आपको फिर पछताना रहेगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें तब तक सफल होने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।